नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है उसमें हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बुशमैन। बुशमैन बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी क्लासेस के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और क्लासेस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बुशमैन। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विश्व की जनजातियां या जो ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बुशमैन। तो ये बुशमैन हम आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बुशमैन, जैसे कि बुश का मतलब क्या है, अंग्रेज़ी में बुश किसे कहते हैं, झाड़ी को कहते हैं। तो ये जो प्रजाति है, ये जनजाति जो है, ये बुशमैन जनजाति है और ये मरुस्थल में मिलने वाली एक जनजाति है जो कि झाड़ियों के पीछे रहकर या झाड़ियों के भरोसे या छोटी मोटी वनस्पति के भरोसे अपना गुजर बसर करती है। तो इसीलिए इसे बुशमैन नाम दिया गया है, क्योंकि इसके जीवन यापन में झाड़ियों का बहुत महत्व है, इसीलिए इसे बुशमैन कहा जाता है। बुशमैन की बात करें तो बुशमैन जो शब्द है वो बेसिकली डच वर्ड है और वहीं से इस बुशमैन शब्द को लिया गया है और ये एक निग्रिटो प्रजाति से ताल्लुक़ रखता है। निग्रिटो प्रजाति जो है ये उससे ये संबंधित है ये जनजाति, और इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सान, बंटू, हॉटनटॉट आदि नाम से जाना जाता है। सान है, बंटू है, हॉटनटॉट आदि जो इसके अन्य नाम हैं उन नामों से भी बुशमैन को जाना जाता है। बुशमैन बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है और दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ओल्डेस्ट कल्चर जिसको बोलते हैं हम लोग, कि ये अपने प्राचीन स्वरूप में आज भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अगर आपको विश्व की सबसे पुरानी प्रजातियां देखनी है, जनजातियां देखनी हैं, तो आप अफ्रीका जाइए और अफ्रीका में आज भी आपको प्राचीन सभ्यता लिए हुए, प्राचीन तौर तरीक़ों से सजी हुई जो है वो जनजातियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार से बुशमैन जो है, बुशमैन खुद एक प्राचीन जनजाति है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में आती है और अभी तक उन्हीं तौर तरीक़ों से अपना काम चला रही है। जहाँ तक बुशमैन का संबंध है, बुशमैन में पुरुष जो हैं वो 150 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है, महिलाएं 135 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। काले होते हैं, चेहरे की हड्डी उभरी हुई होती है, बाल वगैरह जो है वो काफ़ी लंबे, सीधे और खुरदरे होते हैं। त्वचा भी काफ़ी खुरदरी होती है, चूँकि जंगलों में रहते हैं और जंगलों का मरुस्थलीय एरिया में रहते हैं और वनस्पति में रहते हैं, कांटेदार वनस्पति में रहते हैं, तो काफ़ी खुरदरे हाथ पैर इत्यादि हो जाते हैं। बुशमैन का जो निवास स्थल है पूरे विश्व में, अगर हम देखें तो पूरे विश्व में मरुस्थल में कई जनजातियां मिलती हैं, जिसमें कि अरब की जनजातियां भी हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, अन्य जनजातियां भी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर जनजाति कोई मरुस्थलीय भाग की है तो वो बुशमैन है। और बुशमैन का निवास स्थान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में, ख़ास तौर पे दक्षिण अफ्रीका में जो एक बड़ा मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी डेजर्ट में बहुत भारी मात्रा में बुशमैन की प्रजाति देखने को मिलती है, जनजाति देखने को मिलती है, ये वहीं निवास करती है। और कालाहारी जनजाति, कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें ये जनजाति इस क्षेत्र में देखने को आपको मिलती है। इसके आसपास जो देश है, इसमें सबसे बड़ा देश बोत्सवाना है। बोत्सवाना में भारी संख्या में बुशमैन्स रहते हैं। उसके बाद नामीबिया है, साउथ अफ्रीका के कुछ भाग में ये जनजाति देखने को मिलती है। नग्यामी लेक जो है उसके आसपास भी इसका जमघट देखने को मिलता है। लिम्पोपो नदी जो है, अफ्रीका की प्रमुख नदी है लिम्पोपो नदी, उस नदी के आसपास भी हम बुशमैन के कुछ डेरों को देख सकते हैं। इसके अलावा ओकावांगो रिवर जो है, ओकावांगो रिवर और डेल्टा, यहाँ भी हमको, इधर है ओकावांगो रिवर और डेल्टा, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बहुत महत्वपूर्ण डेल्टा है। यहाँ भी आपको बुशमैन का जमाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक ओकावांगा की बात है तो इसके बारे में एक और चीज़ आप नोट करके रख लें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, वो आपको पता है, सुंदरबन डेल्टा।
जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा कौन सा है, यानी ऐसा डेल्टा जो कि धरातल पर है, वो अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो नदी जो है वो झील में गिरती है, ओकावांगो झील के आसपास गिरती है यहाँ पर, और ये झील में एक डेल्टा बनाती है, मरुस्थल से निकल करके वहाँ जाती है और ये उस झील में एक डेल्टा बनाती है, और वो झील जो है वो बंद झील है, तो उसी मरुस्थली भाग में ये डेल्टा बनता है। आमतौर पर सारे डेल्टा जो है वो महासागरों, समुद्रों या बड़े सागरों के किनारों पर बनते हैं, लेकिन ओकावांगो जो नदी है वो झील के अंदर एक डेल्टा बनाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा है। आंतरिक डेल्टा जो है, आंतरिक भागों में अगर कोई डेल्टा मिलता है तो वो आपको ओकावांगो नदी का डेल्टा मिलेगा। तो सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन आंतरिक भाग में सबसे बड़ा डेल्टा ओकावांगो नदी का डेल्टा है। तो ओकावांगो के आसपास भी हमको बुशमैन प्रजाति जो है वो बिखरी हुई मिलती है। इस प्रकार से थोड़ी बहुत मात्रा में बुशमैन हमको अंगोला में, जाम्बिया में, जिम्बाब्वे में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लेसोथो जो है वो भी एक देश है, और वो देश, आपको इस देश की भी खास बात बताएं कि लेसोथो की खास बात क्या है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये जो कंट्री है ये चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से यहाँ है ये, और ये पूरा साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है, इस इलाके में है, और ये पूरा साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है और पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूमि चारों तरफ से भूमि ने इसको घेरा हुआ है, एक ही देश ने। और ये लेसोथो, यहाँ भी थोड़ी बहुत मात्रा में हमको बुशमैन देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बुशमैन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा बुशमैन मिलते हैं बोत्सवाना में। बोत्सवाना जो कि जहाँ का प्रमुख भाग जो है, ये कालाहारी डेजर्ट का प्रमुख भाग बोत्सवाना भूमि में आता है, और बोत्सवाना में ही सबसे ज़्यादा बुशमैन की संख्या पाई जाती है। एक अनुमान के तहत विश्व में अभी तक लगभग बोत्सवाना में ही अकेले 63,500 की संख्या में बुशमैन पाए जाते हैं। और ये जो संख्या है ये पूरे बोत्सवाना देश की जनसंख्या का 2.8% बनता है। पूरे के पूरे बोत्सवाना देश की जनसंख्या का 2.8% बुशमैन बनाते हैं। तो बुशमैन जो है बोत्सवाना में भारी संख्या में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग बुशमैन के बारे में बात कर रहे थे कि बुशमैन जो है मरुस्थलों में मिलने वाली एक जनजाति है। चूँकि मरुस्थलों में ये जनजाति मिलती है तो वहाँ पर कोई कृषि, पानी, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती है, तो बुशमैन्स को ज़्यादातर शिकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और चूँकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, जंगल में रहना है, कच्चा मांस भी खा सकते हैं, पकाकर भी खाते हैं, और कीड़े मकोड़ों के बीच में रहते हैं, कच्चे कीड़े भी खा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनके कुछ बीमारियां जो हैं वो कॉमन हैं, जैसे कि मलेरिया। चूँकि झाड़ जंकाड़ में रहना है, झाड़ियों में रहना है, मरुस्थल में रहना है, तो ऐसे में कीट पतंगे इनको काटते रहते हैं, और उनसे जो है वो इनको मलेरिया की एक आम समस्या है। ज़्यादातर जो बुशमैन्स हैं उनमें से काफ़ी लोगों की मौत जो है मलेरिया से हो जाती है। या फिर पेचिश, पेट खराब हो जाता है, क्योंकि कच्चा पक्का कीड़े मकोड़े जो भी उपलब्ध वहाँ पर चीज़ें होती हैं उन्हें खाकर ये गुजारा करते हैं, जिनसे अमूमन इनके पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जिनकी वजह से इनको जो है वो हैजा, पेचिश आदि बीमारियाँ भी एक प्रकार से सामान्य बीमारियाँ और लगभग सबको होती हैं, क्योंकि इस इलाके में कोई बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। जो भी मरुस्थल में उपलब्ध होता है उसी को हमने खाना पड़ता है। कीड़े मकोड़े चूँकि ये बहुत ज़्यादा वस्त्र इत्यादि नहीं पहनते हैं, पूरे लबादे इत्यादि नहीं पहनते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो कीड़े मकोड़े भी काटते रहते हैं, और उनसे भी कई बीमारियां हो जाती हैं। कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि बुचर नामक लेप का इस्तेमाल करते हैं। बुचर जो है वो लोकल वनस्पति और जड़ी बूटियों को मिला करके एक लेप बनाते हैं, और वो पूरा लेप जो है फिर अपने शरीर पर उसको मल लेते हैं, जो कई दिन तक लगा रहता है। इसी वजह से ये लोग ज़्यादा नहाते भी नहीं हैं, क्योंकि एक बार लेप लगाने के बाद वो कई दिन तक चलता है। ये लेप, बुचर नामक लेप जो है वो इन्हें कीड़े मकोड़ों को काटने से, उनके दंश से, उनके डंक से बचाता है।
तो वो जो बूचर नामक लेप लगाकर ये कीड़े मकोड़ों से अपनी रक्षा भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले कहा कि इनके पास कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बुशमैन को शिकार करना पड़ता है उस इलाके में, इसलिए बुशमैन को एक कुशल शिकारी भी माना जाता है। बहुत अच्छा हंटर है बुशमैन। ग्रुप में अगर इकट्ठा हो जाए और ये घेर करके हाथी और ज़ेब्रा और जिराफ जैसे बड़े जानवरों को भी मार सकते हैं। जब ये शिकार करते हैं तो बेसिकली ज़ेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, दीमक इत्यादि का शिकार भी करता है। शुतुरमुर्ग इनके बहुत काम का पक्षी है। दुनिया का, आप सबसे जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इनके क्या काम आता है कि इसके अंडे बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो अंडों के जो शेल होते हैं, जो खोल होते हैं, उन खोलों को ये बर्तनों के रूप में इस्तेमाल करता है और पानी भर के रखने के लिए या कुछ खाद्य पदार्थ रखने के लिए या तरल पदार्थ रखने के लिए ये शुतुरमुर्ग के अंडों का इस्तेमाल भी करता है। उसे बर्तनों के या घड़े के रूप में या पानी रखने के रूप में, पानी स्टोर करने के रूप में शुतुरमुर्ग के अंडों का इस्तेमाल करता है। कीड़े मकोड़े भी बहुत शौक से खाता है। दीमक बहुत चाव से खाता है बुशमैन, और कई बार तो कहा जाता है कि दीमक के बारे में कहा जाता है कि दीमक जो है वो बुशमैन का चावल की तरह से है, राइस ऑफ बुशमैन। तो दीमक क्या है कि राइस ऑफ बुशमैन के रूप में मानी जाती है कि ये दीमक, लाल दीमक खास तौर पे बहुत चाव के साथ खाता है बुशमैन। इसके अलावा जो भी कीड़े मकोड़े, जो भी जानवर मिलेंगे उनको ये मारकर खाता है। कहीं कहीं बुशमैन अब पका करके खाने लगे हैं और कहीं कहीं ये कच्चा मांस भी खा लेता था। बुशमैन के बारे में कहा जाता है कि बुशमैन जो है चूँकि मरुस्थल है, शिकार मिला नहीं मिला, तो जब इसको शिकार मिलता है तो ये इतना ठूस के खा लेता है कि जिस जगह पर इसने खाया है वहाँ से इसे हिला भी नहीं जाता और एक आध दिन वहीं पड़ा रहता है और उसके बाद उठ करके जाता है, क्योंकि इसको पता है कि आज मिल रहा है, कल मिले या ना मिले, इसलिए जो मिल रहा है उसको ठूस के खा लो ताकि हम जिंदा रह सकें। बहुत ज़बरदस्त इनकी डाइट होती है, चूँकि सारा दिन मरुस्थल में भागते रहते हैं। और इनके बारे में ये भी माना जाता है कि एक बुशमैन जो है वो एक समय में, कोई बुशमैन जो है वो आधी भेड़ भी खा लेता है। आधी भेड़ को अकेला एक बुशमैन खा सकता है, इतने इनकी डाइट होती है, इतने पेटू होते हैं। और कारण भी है कि इनको पता है कि कल पता नहीं मांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो आज मिला है उसको इतना खा लो कि हम 3, 4, 5, 7, 10, 15 दिन अगर ना भी मिले तो भी जिंदा रहने। तो इसलिए ये पेट भर के खाता है जब भी इसको मांस मिलता है। शिकार के दौरान कुत्ता अपने साथ रखता है। कुत्ता इसका वफादार दोस्त है जो इसको रास्ता ढूंढने में, जो इसको शिकार ढूंढने में, उसके बाद चूंकि इनके पास कोई बंदूक या गोली या बम तो है नहीं कि मारा और शिकार गिर गया, ये शिकार को घायल करते हैं। और घायल शिकार भागता है तो उस घायल शिकार के खून का पीछा करते करते कुत्ता उनका पीछा करता है और कुत्ते के साथ साथ ये भागते रहते हैं। बहुत अच्छे धावक हैं, रनर्स बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि बुशमैन जब अपने शिकार का पीछा करता है, यानी शिकार को घायल कर दिया और वो शिकार भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है, कुत्ते के पीछे बुशमैन भाग रहा है। और कहा जाता है कि बुशमैन इतने अच्छे रनर्स हैं कि कई बार ये अपने शिकार का पीछा करते करते 30 से 40 किलोमीटर दूर भी निकल जाते हैं। इतना इनका स्टेमिना और इतना इनका रनिंग अच्छी होती है, अच्छे धावक होते हैं कि ये शिकार के पीछे पीछे 20 किलोमीटर तक भागते जाते हैं और जहाँ शिकार गिरता है फिर वहाँ से इसको उठा करके अपने साथ लेकर आते हैं। चूँकि इनकी ज्योग्राफी भी ऐसी है, धरातल भी ऐसा है, कठोर धरातल है, कठोर जलवायु है, इसीलिए ये भागते भागते स्टेमिना गेन कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि भूमध्य रेखा में भी इसी प्रकार का जलवायु है और इसी वजह से जो कीनिया के धावक हैं वो जो है वो ओलंपिक्स वगैरह गेम्स से काफ़ी अच्छे मेडल्स लेते हैं, खासकर लंबी रनिंग्स में, जो मैराथन हो या लंबी दूरी की दौड़ें हों या बाधा दौड़ हो, उनमें कीनिया के धावक जो हैं वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसका कारण भी उनकी ज्योग्राफी है कि उनका जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है और जंगलों में है और गाड़ियां और स्कूटर मोटरसाइकिल कम है, तो जो काम करना पड़ता है पैदल करना पड़ता है, भाग के करना पड़ता है। इसलिए ये इस प्रकार के इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं कीनिया वाले। बुशमैन का भी लगभग यही तरीका है कि वो शिकार के पीछे पीछे काफ़ी दूर तक भागता है और बाद में शिकार को पकड़कर लेकर आता है। बुशमैन चूँकि प्राचीन जनजाति है तो बहुत हथियार, आधुनिक हथियार इसके पास नहीं मिलेंगे। इनके पास हथियारों में भाला मिलेगा,
जहर बुझे तीर मिलेंगे, जो तीर कमान का ये इस्तेमाल करता है, और लाठी का इस्तेमाल करते हैं, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। जहरों के लिए ये क्या करते हैं कि कुछ जहरीले पौधे होते हैं, उनको पीस करके उनका जहर बनाते हैं, और या एक बीटल नामक कीड़ा मकोड़ा होता है, उसको मार करके उससे जहर तैयार करते हैं, और वो जहर बुझे तीर जो है उनका इस्तेमाल करके ये अपने शिकार को घायल करके और उसको मारने में सहायता लेते हैं, तीर जहर बुझे हुए तीरों के साथ। भाले का भी इस्तेमाल करते हैं, लाठी का भी इस्तेमाल करते हैं, पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी ग्रुप बना करके खड्डा खोद देते हैं और उस खड्डे के ऊपर लकड़ियाँ बिछा करके उसमें पत्ते रख देते हैं, और कोई भारी जानवर जब उस खड्डे में फंस जाता है तो उसे घेर कर मार करके उसका शिकार भी कर लेते हैं। बड़े ही चतुर होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं बुशमैन, और ये छोटे मोटे जानवरों की बोलियां भी निकाल लेते हैं, अपने गले से उनकी आवाज़ों से उनको भरमाते हैं, पास बुलाते हैं और बाद में उनका शिकार करते हैं। तो बुशमैन काफ़ी चतुर जानवर भी माना जाता है, जो अन्य प्रजाति भी मानी जाती है, जो जानवरों की अलग अलग बोलियां निकाल करके जानवरों को प्रभावित करके और उन्हें इम्प्रेस करके अपने पास बुला करके और फिर उसका शिकार भी करता है। तो बुशमैन जो है शिकार करने की कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है। तो बुशमैन जो है चूँकि ये शिकार करके अपना गुजर बसर करते हैं, कृषि होती नहीं है क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं मिलता है, और ये मरुस्थली क्षेत्र के निवासी हैं, तो पानी ना मिलने की वजह से खेती वगैरह यहाँ पर नहीं होती है, एग्रीकल्चर नहीं होती है, और सिंचाई भी नहीं होती है। तो इसलिए शिकार करके इनको काम चलाना पड़ता है, और शिकार करके जब काम चलाना पड़ता है इसलिए सारे के सारे बुशमैन जो हैं वो मांसाहारी होते हैं। 100% बुशमैन जो हैं वो मांसाहारी होते हैं, इनको शिकार से ही काम चलाना पड़ता है। पुरुष यहाँ पर शिकार करने जाते हैं, और जो डेरे की महिलाएं होती हैं, बुशमैन की महिलाएं होती हैं, वो आसपास के इलाके में जंगल में जाती हैं और वो गैदरिंग का काम करती हैं। वो जाकर के संग्रहण का काम करती हैं। संग्रहण में क्या करती हैं? फ्रूट्स गैदर करती हैं, बरीज गैदर करती हैं, या ऑस्ट्रिच के एग्स, अंडे। तो ये जो जाकर वहाँ पर फूल, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, कंदमूल, फल, झाड़ियाँ, बेर जैसे फल जो होते हैं, वो कई बार कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको भी इकट्ठा करने का काम करती हैं। तो महिलाएं वहाँ से सारा चीज़ों को गैदर करके अपने डेरे में लेकर आती हैं और फिर परिवार के साथ बांट करके खाती हैं। महिलाएं जो हैं उनका सारा दिन जो है वो गैदरिंग में निकलता है, संग्रहण में निकलता है, और वो काफ़ी चीज़ें आसपास के इलाके से संग्रहित करके लाती हैं, और पुरुष जो हैं वो शिकार करने के लिए जाते हैं। बुशमैन के जो डेरे होते हैं ये लगभग जो है वो पानी से दूर लगाते हैं, पानी के पास डेरे नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी जल स्रोत के पास हमने डेरा लगाया तो जल स्रोत में जंगली जानवर भी, मरुस्थली जानवर भी पानी पीने वहाँ पर आते हैं, तो उनसे इनको खतरा हो सकता है। तो ये अपने डेरे जो हैं पानी से थोड़ा सा दूर हट करके लगाते हैं। घास फूस की एक झोंपड़ी सी बनाते हैं जिसके आगे एक छोटा सा छेद होता है जिसमें रेंग करके ये लोग जाते हैं, और कई बार अपने डेरे के मुख्य द्वार से थोड़ा सा दूर पर ये थोड़ी सी आग भी जला कर रखते हैं ताकि रात के समय जो है वो जानवर इनके डेरे से दूर रहें। तो ये तकनीक से भी ये जानवर जो हैं जानवरों को दूर रखते हैं बुशमैन्स। इसके अलावा चूँकि पुरानी जनजाति है और एजुकेशन का प्रसार हुआ नहीं है, इस वजह से पूरा का पूरा समाज जो है वो टोने टोटके में भी संलग्न रहता है। डेरे का मुखिया होता है, तांत्रिक होता है, वो जो है वो धुआं करके, हवा को सूंघ करके या अन्य कई तरीक़ों से टोने टोटके का सहारा लेकर के अपने डेरे को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, और छोटी मोटी बीमारियों के संदर्भ में भी टोने टोटके से काम चलाया जाता है। महिलाएं जो हैं वो पूरा लबादा पहनती हैं, और जो जानवरों के नाखून, पंख इत्यादि होते हैं उनसे वो अपने मुकुट या गले में लटकाने के लिए हार जो बना सकती हैं, नाखूनों के, दांत के, हड्डियों के हार बना करके अपने आभूषणों के रूप में उसका इस्तेमाल करती हैं। तो चूँकि बुशमैन जो है वो एक प्राचीन जनजाति है, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि वो कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो कि अलग अलग
प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अलग अलग कंपटीशन में इसका क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।